हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन हमारा चुनाव है। हम जो चुनते हैं उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। इसलिए हर दिन, हर घंटे, हर पल हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम क्या चुन रहे हैं। जो भी चुन रहे हैं, अच्छे या बुरे, जिसका परिणाम हमें कुछ समय बाद मिलता है। माता पिता का सही या गलत चुनाव का भी बच्चों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। मनुष्य के दुख का कारण गलत चुनाव है। गलत चुनाव ही उसे ईश्वर से दूर कर देता है। बड़ा समझदार और बुद्धिमान कहे जाने वाला राजा सुलेमान, जिसके वंश में भी इस गलत चुनाव का गलत फल निकला, आज उसी को हम पाठ पर विशेष चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 9 फरवरी 2024 शुक्रवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक, अध्याय 12 पद संख्या 19। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 31 से 37 तक। धर्मशास्त्र में हम यह पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा को अपने प्रतिरूप बनाया। जब वे पाप की दशा में हुए तो ईश्वर उन्हें विशेष जगह से, अदन वाटिका से निकाल दिया। इसका अर्थ क्या है? बहुत बार हम इसका सही अर्थ नहीं जानते। ईश्वर आदम और हेवा को नहीं निकाला, वे स्वयं ईश्वर को निकाले। मनुष्य जो ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर को निकालता है। जब वह पाप में होता है तो वह ईश्वर का निवास नहीं रह जाता, और जब वह ईश्वर का निवास नहीं रह जाता तो वह ईश्वर को स्वयं से निकाल देता है। इस बात को आप गहराई से समझें और ईश्वर को दोष ना दें। हम स्वयं की ओर देखें, स्वयं को झांकें। जब राजा सुलेमान ने अपने विश्वास को खो दिया, तब वह ईश्वर को अपने बीच से, अपने राज से, स्वयं से निकाल दिया। व्यक्ति ईश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप होना ही ईश्वर का घर होना है। व्यक्ति चुनाव करता है, अच्छे का चुनाव या बुरे का चुनाव, सही का चुनाव या गलत का चुनाव। जब हम गलत का चुनाव करते हैं तब गलत का स्वागत करते हैं, गलत को घर में बसाते हैं, बेईमानी को आने देते हैं। ये अलग अलग तरह से आता है और सत्य हमसे निकल जाती है। दया, प्रेम, करुणा, क्षमा हमसे निकल जाती है। और सत्य के बिना, प्रेम के बिना राज्य टिक नहीं सकता। यही राजा सुलेमान और उनके वंश में हुआ। इसलिए हम इस बात को देखें कि ईश्वर को सदा साथ रखें। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, रिश्तों में। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक गूंगे और बहरे व्यक्ति के बंधन को खोला। ईसा बंधन खोलने वाले हैं। हर तरह की चंगाई बंधन के खुलने से आती है। यह चंगाई उस व्यक्ति के लिए ईश्वर के प्रेम को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करने का समय था। ईसा का उस व्यक्ति को अलग ले जाकर उसको विशेष स्पर्श के द्वारा थूक लगाकर चंगा करना, यह कुछ कठिन चंगाई मालूम पड़ती है। इस चंगाई के द्वारा उस व्यक्ति को यह समझाया जाने का प्रयास किया गया कि ईश्वर उससे कितना प्यार करता है। ईसा ने स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर देखकर उस व्यक्ति को भी प्रार्थना करना सिखाया
कि शक्ति ऊपर से आती है, चंगाई ऊपर से आती है, ईश्वर ही चंगाई देता है। ईसा ने जोर से आहें भरी। आहें भरने का एक अर्थ ये भी है कि वह व्यक्ति जो ईसा को देख रहा है प्रार्थना का हिस्सा बने। वह बोल नहीं सकता, गूंगा है, बहरा है, उसको प्रार्थना में जोड़ने का एक ही तरीका था, आकाश की ओर देखना और गहरी आहें भरना। इसी के द्वारा ईश्वर उस व्यक्ति की आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ता है। प्रार्थना किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से जुड़ना और ये जानना कि ईश्वर ही जीवन का स्रोत है। आपका परिवार बीमारी से, परेशानी से गुजर रहे हैं, आप इस बात पर ध्यान दें, ईश्वर से जुड़े प्रार्थना के द्वारा, मौन प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ करके और ईश्वर से जुड़ करके शक्ति और सामर्थ्य पाएं। सदा अच्छाई को चुनने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें और हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि जो अभी हम चुन रहे हैं उसी का फल हमें मिलने वाला है। सदा अच्छे का चुनाव करें। आमीन।